हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कुछ है आपकी एनर्जीज और क्या कुछ कह रहे हैं करंट में आपके सितारे। ठीक है, चेक इन कर लेते हैं एनर्जी और एक्ल से आप लोगों की एनर्जीज। ओके, तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आवाहन आप कर सकते हैं। Thank you, thank you, thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. थैंक यू भगवान शिव मादि शक्ति। थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स की करंट में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, कर्णकोपिया, वाओ, कर्णकोपिया की एनर्जी आई है नंबर 2। तो भैया नंबर 2 कर्णकोपिया। यहाँ पर मैं जो एनर्जीज आपकी पिक कर पा रही हूँ भाई, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो। जैसे ये पूरी कुदरत, तो ये पूरी कायनात अब आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। ये देखिए कर्णकोपिया की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं। और अगर बात करूँ 2 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर यहाँ पे बताता है चंद्रमा को। तो भाई आपका चंद्रमा बहुत मजबूत और आप बैलेंस हो रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस हो रहे हैं आप। जितने भी ब्लॉकेजेस थे आपके 7 चक्रास में, कहीं ना कहीं वो क्लियर हो रहे हैं और जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है। आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं एंड एक पावरफुल कैरी एनर्जीज को आप कैरी करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए आप मुझे इस समय में नज़र आ रहे हैं। सो बहुत कंग्रेचुलेशन जिनकी भी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बटरफ्लाई, आपको ग्रीनरी, अगर आपने पेड़ पौधों में पानी देना नहीं शुरू करा है तो पेड़ पौधों में पानी देना शुरू करें, प्लांट लगाना शुरू करें। ठीक है, इससे जो है आपके वाइब्रेशन हाई होंगे। आपका अर्थ एलिमेंट, नीचे के आपके जो है 3 चक्र बैलेंस होंगे। जब नीचे के चक्र बैलेंस होते हैं तभी आपके ऊपर के चक्र काम करना शुरू करते हैं। अदरवाइज अगर ऊपर के 3 चक्र बैलेंस है और नीचे के बैलेंस नहीं है तो चीज़ें भले ही आपकी तरह ही समझदार हो, चीज़ें आपके अंदर नहीं आती। तो सबसे पहले कुछ भी करने के लिए, आपको कुछ काम करने के लिए हिम्मत और एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए। कैसे आएगी? अर्थ एलिमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मट्टी में थोड़ी देर पैदल चले, नंगे पाँव ज़मीन पर चले, इससे आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ओके, आपके अंदर हिम्मत आती है, साहस आता है, करेज आता है। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 7 का कार्ड आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं। आपको पीजन की एनर्जीज, आपको इंद्रधनुष बहुत दिख रहा है, आपके 7 चक्रा बैलेंस है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आप कभी 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 महसूस करते हैं, बट आप इस समय पॉजिटिव ऑरा में ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकिश है, थोड़ा सा ब्लैकिश है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जीज आप फील कर रहे हैं, बट आप उससे ओवरकम कर जाएंगे, उसको आप पछाड़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि 7 नंबर होता है यहाँ पे केतु का। केतु देव आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। केतु देव आपके बहुत पावरफुल पोजीशन में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो केतु देव की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और केतु देव ऐसे ही ब्लेसिंग्स नहीं देते। केतु देव आपको ब्लेसिंग तब देंगे पर सबसे पहले आपके कर्म अच्छे करवाएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप दिलेरी हैं, आपके अंदर कोरेजियस है, आप साहसी हैं, तो ही आपको केतु देव की दशा महादशा आती है। नहीं तो उससे पहले तो आपको बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। ठीक है, और केतु देव की महादशा जीवन में अगर आपके आ गई तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि इस जन्म के बाद आपका दोबारा ये मानव जन्म नहीं होगा, आपको इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि केतु आपको हाईएस्ट जो है परमात्मा की तरफ धकेलता है, अध्यात्म के शिखर तक आपको केतु पहुंचा देता है। क्योंकि रहते हैं आप भौतिक जगत में ही हैं, 3D वर्ल्ड में ही जुने रहते हैं, बट आप जो है एक भगवताकार हो जाते हैं। आप साक्षात आत्मा के साथ आपका मिलन हो जाता है। ठीक है, आत्मा साक्षात्कार आप कर लेते हैं या सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो जाती है। ठीक है, एक अवेयरनेस आ जाती है, आत्मा सो परमात्मा, मैं कौन हूँ। आप हमेशा देहाभिमान में नहीं रहते। देहाभिमान का मतलब ये होता है कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। उस वहम में, उस ईगो में, उस 3D वर्ल्ड के इल्यूजन में आप नहीं रहते हैं। आप उससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सो दैट आपके केतु देव ने आपको बहुत स्पिरिचुअलिटी की हाइट पर पहुंचा दिया है। द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है 3 नंबर की। ठीक है,
तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे थोड़े से उदास दिख रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए उदास, ये लड़की उदास खड़ी है, लेकिन आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी भी एनर्जी है, आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप बाहर देखें, ठीक है? कितना सुंदर नज़ारा है, आप बाहर देखें। ये लड़की देखिए इस गेट से अंदर है और उदास खड़ी है कोने में, बट बाहर देखिए कितना सुंदर एनवायरनमेंट है। तो ईश्वर कह रहे हैं बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप उदास ना हो। अगर हमारे जीवन में अनफेवरेबल टाइम आता है तो वो कुछ हमें सिखाने के लिए आता है, बट हमें लगता है कि ईश्वर ने तो हमें गिरा दिया, बट हमें परमात्मा गिराते नहीं हैं। वहाँ पर ईश्वर हमें और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, हमें और ज़्यादा ऊंचा उठाने के लिए हमारे जीवन में टफ टाइम को लाते हैं, कि जो भी नेगेटिव सिनेरियो हमारे अराउंड चल रहा है, हम उसको एक्सेप्ट करें। जब तक आपके भीतर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो आप जो है लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी सिनेरियो है आपके जीवन में, कुछ भी चल रहा है, आई एक्सेप्ट, ओके। उसके बाद आपका एनर्जी पॉजिटिव होता है, आई एक्सेप्ट, ठीक है, आई एक्सेप्ट, और उसके बाद आप आगे बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं, कुछ लोगों की ये एनर्जीज़ हैं। आप लोगों ने स्वीकार भाव से आप आगे बढ़ रहे हैं कि ठीक है, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है स्वयं परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। देखिए आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आप जो है एक घोंसला ले। जिन लोगों की इच्छा है कि हमारा खुद का अच्छा घर हो, है ना, ये सब कुछ हो, तो आप एक घोंसला ले। एक घोंसले को आप जो है पेड़ पर टांगाएं, एक ले ले, दो ले ले, अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। उस घोंसले को आप एक ऊंचे वृक्ष पे टांग दे। वहां पर पक्षियों का अपना आशियाना मिलेगा, कि पक्षियों को जब अपना आशियाना मिलता है तो कहीं ना कहीं जो घर होता है ना, घर का सुख सौभाग्य होता है, वो हमें बृहस्पति देव जी देते हैं। यहाँ पे देखिए पक्षियों का घोंसला टंगा हुआ है, ठीक है। ये पक्षियों का घोंसला और ये पक्षियों का घर है। तो यहाँ पर जब आप पक्षियों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, है ना, जीवों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो स्वयं परमात्मा आपके लिए अच्छा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ सकती हैं, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ऐसा हमारे जीवन में पॉसिबल ही नहीं है, हमारे जीवन में तो नेगेटिव लोग बहुत हैं। तो देखिए, जो इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश करता है, लोगों के जीवन से खुशियाँ छीनने की कोशिश करता है और सामने से चैलेंज करता है कि मैं तो ऐसा होने ही नहीं दूंगा, ये बंदे या इंसान कैसा ऐसा कैसे कर लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने वाले, कि हम भगवान हैं, हमारी मर्जी के बिना तेरे जीवन में पत्ता भी नहीं लेगा। ऐसे लोग बहुत होते हैं। तो वहाँ पर वो सीधा उस इंसान को नहीं चैलेंज कर रहे, वो स्वयं परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं। और ईश्वर का जब न्याय होता है ना, तो अच्छे अच्छों की हवा सिटी गुम हो जाती है। तो आप अपने परमात्मा पर विश्वास करके इस रेमेडी को करें, और जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनको परमात्मा संभालेंगे, उनको ईश्वर संभालेंगे, उनको उनकी टेंशन आपने नहीं लेनी कि ये हमारे बीच में अड़ंगे डालेंगे। वो अड़ंगे ईश्वर साफ करेंगे। परमात्मा की जब लाठी चलती है, अच्छे अच्छे ठिकाने लग जाते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज है, आपने ईश्वर पर ट्रस्ट करना है, लोग चाहे आपके अराउंड कैसे मर्जी भी क्यों ना हो, ठीक है जी। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और जो स्वयं को भगवान समझते हैं, ऐसे लोगों का अहंकार स्वयं परमात्मा तोड़ते भी हैं। डोर टू वैल्यू का कार्ड आ चुका है, फिर से राहु देव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। भाई मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा काम करते हुए लग रहे हैं। अभी हमारे हाल ही में क्लाइंट थे, मंजीत जी, कनाडा से। उनका बिजनेस काम धंधा बिल्कुल ठप था। उनके ही कुछ उनके ब्रदर इन लॉ ने, ठीक है, और उनके जीजा ने, वो दो पार्टी के साथ जो है ज्वाइंट थे। उनका काम धंधा बिजनेस में उनकी पार्टनरशिप थी, और उन लोगों ने ही जैसे उन्हीं का खाकर उनको चीट करना शुरू कर दिया, उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने हमसे गाइडेंस ली, तो हमने उनको सीधा नेम करेक्शन और कुछ रिचुअल फॉलो कराए। और उनको ये चीज़ें कराए हुए तकरीबन 1 से 1.25 साल ही, सॉरी 1 से 1.25 महीना हुआ था। और फिर से उनका जो है हमारे पास जो है मैसेज आता है कि मैम जो चीज़ें आपने बताई थी वो डेफ़िनेटली वर्क कर रही हैं, और जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे थे, परेशानियाँ आ रही थी, वो धीरे-धीरे छूमंतर हो गई। उनका काम-धंधा भी किसी ने बंधवा दिया था। तो ऐसे लोगों के जीवन से ऑब्स्टेकल मुझे निकलते हुए देख रहे हैं, शायद उन्हीं की एनर्जीज़ हैं ये। डोर टू वैल्यू की एनर्जी है नंबर 4 की। भाई जिनका भी काम-धंधा आज तक स्टक था, नंबर 4 की एनर्जी होती है राहु देव की। राहु देव आपसे प्रसन्न हो गए हैं। उनके जितने भी इल्यूज़न से राहु देव ने जितने भ्रम आपके जीवन में पैदा करे थे, आपने उन सभी भ्रम को समझ लिया है और समझ करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, जिसकी वजह से
अब आपको डोर टू वैल्यू अपार धन वर्षा होगी आपके ऊपर, अपार धन, जैसे हर दिशा से आपके ऊपर धन वर्षा होगी, आपको अनेकों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की एनर्जी आई है नंबर 9 की। नंबर 9, आपके सेनापति देव जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके मंगल देव भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मंगल देव आपके बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। जब आपके मंगल देव स्ट्रॉन्ग बनते हैं ना, तो सबसे पहले जो आपके शत्रु होते हैं ना, मंगल देव जब आपकी कुंडली में बिगड़ते हैं ना, तो आपके भाई भाई जैसे लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, है ना। बट यहाँ पर जब मंगल आपके बैलेंस होते हैं, तो वो भले ही आपके आपके लिए ईर्ष्या का भाव रखे, बट आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप एक बैलेंस एनर्जीज में होते हैं। और सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की ये एनर्जीज हैं, आपको एरियल जी ब्लेस कर रही हैं। फिफ्थ चक्र आपका विशुद्धि चक्र बिल्कुल बैलेंस है इस समय में। हो सकता है आप मेडिटेशन, ध्यान, योग वगैरह कर रहे हैं, उसको करते रहिए जब तक ये जीवन है। तो सबसे पहले ईश्वर है, हमेशा अपने परमात्मा को सर्वोपरि रखें। ईश्वर है तो सब कुछ है। जब आप अपने भगवान को सबसे पहले रखते हैं, तो ईश्वर का फर्ज बन जाता है कि वो आपके जीवन में सारी चीज़ों को सही ठिकाने पर ले आए। ओके, इन कार्ड्स को मैं एक बार क्लैरिफाई भी करूंगी। कॉर्नोकोपिया की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन बैलेंस कीजिए, क्लियर कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वांड्स, तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्नोकोपिया की एनर्जीज आई है, उसको लेकर के मदर फिगर एनर्जी आ गई है। यहाँ पे किसी मदर फिगर ने या किसी फादर फिगर ने या किसी बड़े एज के इंसान ने, ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी होता है, या वॉन्ड्स आपका करेज, कामकाज, क्रिएटिविटी होती है। आपके वर्क प्लेस पर किसी बड़े बुजुर्ग ने, किसी महिला ने, क्योंकि कैट की एनर्जी है, ब्लैक कैट यहाँ पे है, तो नेगेटिव है टोटली। उन्होंने बहुत ऑब्स्टेकल आपके जीवन में डाले हैं, आपके जीवन में बेइंतहा परेशानियां खड़ी करी हैं, और वहाँ पर अब आप उन सारे ही ऑब्स्टेकल को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ईश्वर का नाम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 4 नंबर फिर से आ गया है। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में इस औरत ने आपको डाला है, लेकिन उस समय में भी देखिए आप इतने पेन में गए हैं, लेकिन देखिए ये आपने हाथ जोड़े हुए हैं, यानी आप अथाह दुख में भी जा कर के, ये देखें इस समय इस पोजीशन में इसको आपको लाया गया, आपके ऊपर नीचे चारों तरफ तलवारें टांग दी गई, लेकिन आप इस समय में भी प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर का मतलब है आपने मरने की कगार पर आप चले गए, लेकिन आपने अपने परमात्मा को नहीं छोड़ा, ईश्वर को आप नहीं भूले, ठीक है। आपके अगेंस्ट बहुत कॉन्स्पिरेसी करी है इसने, बहुत ज़्यादा गॉसिप करी है, बट आपने जो आपकी प्रार्थनाएं थी, उसने आपको डोर टू वैल्यू पर्सनल हीलिंग किया, एनर्जीज को, जैसे गॉड ने आपको ये एनर्जी गिफ्ट करी है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आ गई है। देखिए ये जो इस महिला की वजह से ये लड़की उदास है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो बहुत कंट्रोलिंग, डिफेंसिव है। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप देखिए, सारा खेल आपकी सोच का, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझें। अगर आप पावरफुल हैं तो कोई आपका मार्ग नहीं रोक पाएगा। अब ये पावरफुल कहने से नहीं होती, अंदर से होती है। पावरफुल आपको ईश्वर तब बनाते हैं, पहले आपसे सब कुछ छीनते हैं।